आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक जंगल में बंदरों का एक गौल रहता था। इस जंगल में चूंकि बहुत ज्यादा तादाद में फल वगैरह उगते थे, इसलिए वो सब बंदर बहुत इत्मीनान और खुशी से रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक साइंसदान अपने बेटे के साथ इसी जंगल में रिसर्च के लिए आया। खैमा नस्ब करने के बाद साइंसदान तो पौधों के सैंपल इकट्ठे करने निकल खड़ा हुआ, मगर वो लड़का इस खेमे की तज़यीन और आराइश के लिए पीछे रुक गया। उसने पहले जमीन पर एक पुराना कालीन बिछाया, फिर उस कालीन पर बिस्तर लगाए, खेमे के साथ बरकी लालटेन लटकाई और उसके नीचे एक छोटी सी मेज और उस पर सजावटी सेबों से भरा एक प्याला रख दिया। वो सेब देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत और बड़े लग रहे थे। तमाम बंदर दरख्तों पर बैठे इन मसनूई सेबों को लालच से देख रहे थे। लड़का खैमा के सामने की जगह साफ करने के लिए जरा बाहर निकला तो एक बंदर ने तेजी से झपटा मारा और एक मसनूई सेब उठा लिया, और ऐन उसी वक्त लड़की की नजर भी उस पर पड़ गई। लड़की ने फौरन बंदूक उठाकर निशाना लिया और फायर दाग दिया, मगर तमाम बंदर इतनी देर में वहां से भाग गए थे तो लड़के ने बाकी सेब वहां से उठाकर बक्से में रख दिए। उधर काफी देर तक भागने के बाद ताकुब ना होने का यकीन होने पर तमाम बंदर रुक गए। चोर बंदर ने हाथ बुलंद करके सबको सेब दिखाया। सब बंदर हैरत से उस सेब को देखने लगे और उसको खुशकिस्मत गर्दानने लगे कि उसे एक ऐसा अच्छा सेब मिल गया है, और कोशिश करने लगे कि एक बार इस मसनूई सेब को हाथ लगाकर देख सकें। चोर बंदर ने सबको झिड़का और ये मसनूई सेब लेकर एक दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर जा बैठा और सेब को खाने के लिए उसे मुंह में लेकर दबाया, मगर ये मसनूई सेब सख्त प्लास्टिक का बना हुआ था, जिसे चबाने से बंदर के दांतों में दर्द होने लगा। बंदर ने 2-3 बार और कोशिश की, मगर हर बार उसे दर्द होने लगता। वो दिन चोर बंदर ने उस ऊंची शाख पर भूखे रहकर गुजारा। अगले दिन वो नीचे उतर आया और दूसरे तमाम बंदर उसे एहतराम से देखने लगे, क्योंकि उस वक्त भी उसके हाथ में वो मसनूई सेब मौजूद था। दूसरे बंदरों से मिलने वाला एहतराम देखकर उस बंदर ने उस सेब पर अपनी पकड़ और गिरफ्त मजबूत कर दी। अब दूसरे बंदर फलों की तलाश में निकल गए और तेजी से एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांग लगाते हुए फल तोड़ तोड़ कर खाने लगे। चोर बंदर के एक हाथ में चूंकि मसनूई सेब था, इसलिए वो दरख्तों पर नहीं चढ़ सका, मगर वो सेब भी हाथ से छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए वो सारा दिन भूखा प्यासा रहा और यही सिलसिला आगे कुछ दिनों तक चलता रहा। दूसरे बंदर इसके हाथ में मसनूई सेब होने की वजह से इज्जत करते, मगर उसे खाने के लिए कुछ नहीं देते। भूख से बेहाल वो बंदर इतना नडहाल हो चुका था कि उसको अपना आखिरी वक्त नजर आ रहा था। उसने एक बार फिर उस सेब को खाने की कोशिश की, मगर इस बार भी नतीजा मुख्तलिफ न था। उसके दांत इस मर्तबा भी दर्द कर रहे थे। चोर बंदर को अपनी आंखों के सामने दरख्तों से लटके हुए फल नजर आ रहे थे, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इन दरख्तों पर चढ़ सकता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। जान निकलते ही उसकी गिरफ्त मसनूई सेब पर ढीली हो गई और वो मसनूई सेब उसके हाथ से निकल गया। शाम को बाकी बंदर आए। उन्होंने मरे हुए बंदर की लाश पर कुछ आंसू बहाए, अफसोस किया और उसकी लाश को पत्तों से ढांप दिया। अभी वो इतना कर ही रहे थे कि एक दूसरे बंदर को वही मसनूई सेब मिला और उसने अपना हाथ बुलंद करके सबको वो सेब दिखलाना शुरू कर दिया। दुनिया की मिसाल भी इस प्लास्टिक के सेब की तरह है। इससे हासिल कुछ नहीं होता, जबकि इसको देखने वाले इससे मुतासिर हो रहे हैं, और दुनिया को हाथ में रखने का दावादार आखिरकार खाली हाथ इस दुनिया से चला जाता है। झूठा दिखावा इंसान को पहले थका देता है, फिर मार डालता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हमेशा दुनिया की फिक्र में मुब्तला रहेगा, वो दीन की परवाह ना करेगा, तो अल्लाह ताला उसके तमाम काम परेशान कर देगा और उसकी मुफलिसी हमेशा उसके सामने रहेगी, और उसे दुनिया उतनी ही मिलेगी जितनी उसकी तकदीर में लिखी हुई है। और जिसकी नीयत आखिरत की जानिब होगी तो अल्लाह ताला उसके तमाम काम दुरुस्त फरमा देगा और उसके दिल में दुनिया की बेपरवाही डाल देगा और दुनिया उसके पास खुद ब खुद आएगी।